श्री राधे। आज धनतेरस का महापर्व है और धनतेरस के पर्व पर आप सबको अनंत शुभकामनाएं। आप सबको आयु आरोग्यता सुख संपदा प्राप्त हो, भगवान धन्वंतरि से यही प्रार्थना करता हूं। और देश विदेश के भक्तों का एक प्रश्न और जिज्ञासा कि आज के दिन हम विशेष क्या करें। यूं तो परंपरा के रूप में सब लोग नवीन पात्र या नवीन बर्तन खरीदते हैं, किंतु शास्त्र में कहीं मुझे ऐसा दिग्दर्शन नहीं हुआ कि बर्तन ही खरीदना चाहिए। पर परंपरा का निर्वहन है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु विशेष रूप से आज के दिन धन्वंतरि भगवान का प्रागट्य उत्सव है। यानी समुद्र मंथन के समय स्वयं नारायण भगवान विष्णु के अंश के रूप में स्वयं ही धन्वंतरि भगवान जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं और समस्त यज्ञ के भोक्ता हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय का 35वां श्लोक इसका प्रमाण है। उसमें स्पष्ट वर्णन है कि धन्वंतरि ख्यात आयुर्वेद दृगज्जवाग तमालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृतावृतम। अर्थात समुद्र मंथन के उपरांत भगवान साक्षात स्वयं आयुर्वेद के प्रवर्तक बनकर कलश लेकर, अमृत से परिपूर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। राक्षसों ने छीन लिया था, बाद में भगवान मोहिनी बनकर पुनः आए और देवताओं को अमृत पान कराया। तो ये अलग प्रसंग है। तो आज के दिन इसीलिए जिस नारायण ने ये शरीर बनाया, ये सृष्टि बनाई, उस शरीर के आयु और आरोग्यता को बनाए रखने के लिए कली काल में जीव कहाँ जाए, कहाँ भटके, इसलिए भगवान आयुर्वेद बनकर उस अमृत कलश को लेकर आए। तो उस वह अमृत, वास्तविक अमृत कौन सा है, तो पहले उस वास्तविक अमृत का परिचय मैं दूं। उससे पूर्व आज के दिन में क्या करें, है ना। तो आइए सबसे पहले आज संध्या के समय एक दीपक हम यमराज के सम्मान में उनको प्रणाम करते हुए घर के द्वार पर, घर से बाहर लेके आप जलाएं। तिल का तेल अथवा घी का आप दीपक प्रयोग कर सकते हैं आज। और दीप जलाते समय हाथ जोड़कर आप इस श्लोक को, जो स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है, आप इस श्लोक को बोल सकते हैं कि मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। त्रयोदशी के अवसर पर आज के दिन हे सूर्यपुत्र यमराज, आप अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमारी ये श्रद्धा सुमन, ये दीप स्वीकार करें, है ना। तो त्रयोदशी के दिन लिखा त्रयोदश्याम दीपदानात्, यानी आज के दिन इस त्रयोदशी के अवसर पर हमारा यह दीप आप स्वीकार करें ताकि हमें आयु और आरोग्यता प्राप्त हो। तो आज का दीपक इसलिए हो। उसके बाद में अब आप पंचोपचार से अथवा षोडशोपचार से धन्वंतरि भगवान का जैसे आवाहन करते हैं, जैसे स्नान कराते हैं, आचमन कराते हैं, अर्घ्य देते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, चंदन तिलक, उसके बाद भगवान को भोग अर्पण कर दीजिए, आरती कर लीजिए, हो गया। तो ये तो आज के लिए। और कल है रूप चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो कल क्या करें, कल संध्या के समय यानी कल रात्रि में भी एक दीप जलेगा, लेकिन वो दीप आज के दीप से पृथक है। वो दीप दक्षिण दिशा में होगा और अकाल मृत्यु से बचने के लिए हम एक दीप जलाते हैं। और वो चतुर्मुखी यानी आटे का दीपक जो चारों दिशाओं में उसका मुख हो, और उसे ऐसा दीपक हो जो रात भर जले। और विशेष रूप से उसे सरसों के तेल का दीप जलाया जाता है जो रात भर जले, बुझना नहीं चाहिए, ऐसा दीप, है ना। ये इस बात का प्रतीक है कि घर के जितने भी सदस्य हैं सब दीर्घायु प्राप्त हो, किसी की अकाल मृत्यु न हो घर में। तो ये तो है क्या करना चाहिए। अब आप आइए कि उस अमृत कलश में जो भगवान धन्वंतरि जी अमृत लेकर आए वो कौन सा अमृत है, क्योंकि उस समय तो सतयुग था, तो सतयुग में समुद्र मंथन किया। इस समय आप और हम जो बैठे कलयुग में बैठे, तो कलयुग में वो कौन सा अमृत है। तो कलयुग में द्वापर के अंत में और कली से पहले श्रीमद् भागवत में रास प्रकरण में गोपियों ने गोपी गीत गाते हुए कली के इस अमृत का नाम बताया कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोपियां कहती हैं प्रभु तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा ही अमृत है। कलयुग केवल नाम ही अमृत है। इस कली काल में भगवान की कथा, लीला कथा और भगवान का नाम ही अमृत है। तो कली काल में नाम जप ही सबसे बड़ा विशुद्ध अमृत है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो है। भगवान स्वयं नाम ही चिंतामणि बनके और चैतन्य रस विग्रह, पद्म पुराण में कह रहे हैं कि भगवान स्वयं ही रस बन गए, पूर्ण अमृत रस बनकर नाम के रूप में,
और चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण मिलित तनु भगवान। जैसे धन्वंतरी भगवान सतयुग में अमृत कलश लेकर आए, ऐसे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नाम अमृत लेकर प्रकट हुए। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि नाम हईते नाम रूपे कलिकाले कृष्ण अवतार, और नाम हईते है सब जगत निस्तार। यानी नाम रूपे कलिकाले कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण ही नाम रूप में कलिकाल में प्रकट हो गए और नाम से ही इस जगत का निस्तार होगा। यानी रोग शोक भय व्याधि आदि व्याधि, जो बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा विपत्ति का पहाड़ अगर कम होगा तो नाम से। यानी आप यदि आपके शरीर में, जैसे जिन लोगों के शरीर में अधरंग हो गया हो, लकवा मार गया हो, हार्ट अटैक का 2-4 अटैक आया हो, अथवा कैंसर के मरीज हो जो बिस्तर पर पड़े हुए हो, आईसीयू में पड़े हो, ऐसे लोगों के लिए आज का जो ये पर्व है धनतेरस का पर्व, आज नाम जप का पर्व है। अधिक से अधिक गोपाल सहस्त्र नाम का आप चाहे 5 आवृत्ति करें, 11 आवृत्ति करें, 21 आवृत्ति करें, आप अधिक से अधिक नाम जप करें। और साथ में मैंने एक बार और फिर आपको बताऊं कि इसके साथ साथ कल सवेरे आप यमराज के 14 नामों का जल तर्पण भी अर्पण करें। ये नाम कौन कौन से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा कच्चा दूध मिला लीजिएगा और उसके बाद जल में, और उसके बाद आप ये 14 नामों का तर्पण। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूत क्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, ददनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोधराय नमः, चित्राय नमः और चित्रगुप्ताय नमः। ये यमराज के 14 नाम है और 14 नामों की आहुति अनिवार्य दीजिएगा, तो किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं, सब सुख और संपदा की प्राप्ति करें। आप सब स्वस्थ रहें, आरोग्यता को प्राप्त हो। एक बार पुनः नरक चतुर्दशी और आज धन्वंतरी भगवान और साथ में दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।